ये कहानी है अमरपुर गांव में रहने वाले महेश की। महेश इस गांव का फेमस पानी पूरी वाला था। गांव के बस स्टॉप पर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी स्वादिष्ट पानी पूरी का स्वाद लोगों के सर चढ़कर बोलता था। वो स्वच्छता और शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखता था, इसीलिए हर कोई उसकी पानी पूरी का स्वाद चखना चाहता था और उसके ठेले के आसपास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। महेश भाई, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाना कहाँ से सीखा? सीखता कहाँ से, तुम सबके प्यार ने सिखा दिया। तुम सबको मेरी पानी पूरी अच्छी जो लगती है, इसीलिए मैं मन लगा कर इन्हें बनाता हूँ। मैंने शहर में भी पानी पूरी खाई है, पर जैसा स्वाद आपकी पानी पूरी खाने में आया ना, वैसा कहीं नहीं आया। स्वादिष्ट और शुद्ध तो है ही, ऊपर से दाम भी ज्यादा नहीं है। 20 रुपए की प्लेट तो हर कोई खरीद सकता है। अगले दिन महेश घर में पानी पूरी बना रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी कमला उससे कहती है, सुनो जी, कल का कुछ पानी बचा है, उसे आज जो ताजा पानी बनाया है उसमें मिला दूं क्या? खबरदार कमला, ऐसा भूल कर भी कभी मत करना, क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को शुद्ध और ताजा पानी पूरी खिलाता हूँ। मुझे मेरी ईमानदारी और लोगों की सेहत से बढ़कर और कोई चीज प्यारी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगर हर दुकानदार आपकी तरह सोचने लगे तो दुकानदारों से किसी को कोई शिकायत ही ना हो। कमला ये बात कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उनकी बेटी किट्टू आ जाती है। क्या बना रहे हो पापा? रोज क्या बनाता हूँ बिटिया? रोज तो आप पानी पूरी बनाते हैं, स्वादिष्ट मजेदार पानी पूरी। ये सुनकर महेश को बहुत खुशी होती है और वो किट्टू से पूछता है, तुम्हें मेरे हाथों से बनी पानी पूरी अच्छी लगती है? हाँ, वो तो सभी को लगती है। मैं तो यूं ही कह रही थी कि कल मेरी सहेली कानू का जन्मदिन है, क्या आप उनके घर चलकर पानी पूरी बना दोगे? कौन कानू? प्रॉपर्टी डीलर वाले महेंद्र जी की बेटी कानू। वो लोग कहेंगे तभी तो बनाएंगे महारानी। उन्होंने मुझसे कहा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ माँ। कानू के पापा से मैंने हाँ कर दी है। अच्छा, जब तूने हाँ कह ही दी है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी डीलर वाले के घर उसकी बेटी जन्मदिन उत्सव में महेश की बनाई पानी पूरी खाकर सब मेहमान उसकी वाहवाही करने लगते हैं, मगर नत्थू हलवाई के कलेजे में आग लग जाती है। उत्सव के बीच नत्थू हलवाई प्रॉपर्टी डीलर वाले महेंद्र जी से बात करता है। मिठाइयाँ आदि मुझसे बनवाई थी, तो ये पानी पूरी भी मुझसे बनवा लेते। इस ठेली वाले को बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? ये ठेली वाला जो स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता है, आसपास के गांव में तो क्या शहर में भी कोई नहीं बनाता। अच्छा जी, ऐसी कौन सी अनोखी पानी पूरी बनाता है? तुम खुद ही खा के देख लो। महेश की पानी पूरी की इतनी बड़ाई सुनकर हलवाई नत्थू राम से रहा नहीं जाता। वो तुरंत महेश के पास जाकर कहता है, भाई सुना है तुम बहुत बड़ी लजीज पानी पूरी बनाते हो, जरा चखाओ तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। महेश की बनाई पानी पूरी चखकर नत्थू हलवाई उसे हैरानी से देखता है और मन ही मन सोचता है, पानी पूरी तो ये अच्छी बनाता है, मगर मैं तो इससे भी अच्छी बना सकता हूँ। आखिर मैं शहर का मशहूर हलवाई जो हूँ। नत्थू हलवाई को इस तरह चिंता मगन देखकर महेश उससे पूछता है, क्यों भाई, कैसी लगी हमारी पानी पूरी? पानी पूरी तो तुम्हारी अच्छी है, पर इन्हें बेचते कैसे हो? मुझे ज्यादा का लालच नहीं है भाई, बस 20 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से बेचता हूँ। हाँ, रोज कितनी बिक जाती है? बस यूं समझ लो, सारे दिन खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर के गांव से लोग मेरी पानी पूरी खाने आते हैं। महेश की ये बात सुनकर नत्थू हलवाई के मन में लालच जाग जाता है और वो हैरान होते हुए सोचता है, क्यों ना मैं इसके बगल में पानी पूरी का ठेला लगा लूं? मैं तो हलवाई हूँ और ऊपर से शहर में रहकर ग्राहकों को रिझाने की कला में भी माहिर हो गया हूँ। इसकी ग्राहकी को 2 दिन में झूल चटा दूंगा। इससे 2 गुने 3 गुने दाम में प्लेट बेचूंगा और चांदी को कूटूंगा, चांदी। ये ही सोचकर नत्थू हलवाई भी महेश के बगल में अपना पानी पूरी का ठेला लगा लेता है और ग्राहकों को रिझाने के लिए एक अनोखी तरकीब निकालता है।
आओ आओ भाइयों बहनों, शहर के मशहूर हलवाई नत्थू राम के हाथों से बनी लजीज पानी पूरी खाओ और 50 की प्लेट खरीदकर 500 रुपए का इनाम जीत लो। उसकी आवाज सुनकर महेश के ठेले पर खड़े कई लोग नत्थू हलवाई की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्यों भाई, 50 की प्लेट खरीदने पर 500 का इनाम दे रहे हो? ग्राहक के पूछने पर नत्थू हलवाई उसे पानी पूरी की प्लेट दिखाते हुए कहता है, हाँ हाँ दे रहा हूँ, पर इनाम उसी को मिलेगा जो ये बड़े वाले पानी पूरी को एक ही बार में खाकर दिखाएगा। क्या स्वादिष्ट और शुद्ध भी है तुम्हारी पानी पूरियाँ? अरे शुद्ध और स्वादिष्ट है तभी तो शहर से यहाँ आया हूँ। दिल्ली शहर की मशहूर पानी पूरियाँ है बहन जी, जरा खाकर तो देखो। तो एक प्लेट तो दो। उस दिन से नत्थू हलवाई का धंधा चल निकलता है। लोग 500 रुपए के इनाम के लालच में 50 रुपए की प्लेट खरीदते हुए जरा भी नहीं हिचकते। मुझे एक प्लेट दो, मैं तुम्हारी इस इनामी पानी पूरी को एक ही बार में खाकर दिखाऊंगा और 500 रुपए का इनाम जीत कर दिखाऊंगा। अरे तू क्या खाकर दिखाएगा रमेश? इसे तो मैं खाकर दिखाऊंगा और इनाम भी मैं ही जीतूंगा। अरे अरे झगड़ो मत भाइयों, पानी पूरी खाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर जीतने वाले को पैसा दूंगा। रोज बहुत सारे लोग उस बड़ी वाली पानी पूरी को एक ही बार में खाने की कोशिश करते हैं, मगर खा कोई नहीं पाता। इसलिए नत्थू हलवाई को किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते, उल्टी उसकी खूब सारी प्लेटें बिक जाती है। वो खूब कमाई करता है। उधर बेचारा महेश उसके ठेले की तरफ देखकर मन ही मन बड़बड़ाता रहता है। लगता है अब यहाँ पर इसी का काम चलेगा। मैं इससे सस्ती प्लेट बेचता हूँ और ईमानदारी से शुद्ध चीज बनाता हूँ, मगर फिर भी कोई मेरी पानी पूरी की तरफ देखना भी नहीं चाहता। महेश को दिन भर मक्खियां मारते देखकर नत्थू हलवाई बहुत खुश होता है और घमंड में चूर होकर उसकी तरफ हंसते हुए उसका मन जलाता रहता है। क्यों भाई, तुम तो बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो, फिर भी लोग तुम्हारी पानी पूरी नहीं खा रहे। शायद लोग मेरी पानी पूरी के स्वाद से अब ऊब गए हैं भाई। सही कह रहे हो, अब तुम कोई और धंधा करो, क्योंकि तुम्हारा अब ये धंधा नहीं चलेगा। शाम तक 1-2 प्लेट भी नहीं बिक पाती तो महेश उदास होकर घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? अब मैं पानी पूरी नहीं बेचूंगा कमला। अब मेरे पानी पूरी कोई नहीं खाना चाहता। सब नत्थू हलवाई की महंगी पानी पूरी के स्वाद के कायल हो गए। देखो तो सब माल ऐसे ही पड़ा है। महेश के इस तरह उदास और हताश हो जाने पर कमला उसे समझाती है। आप हिम्मत रखिए, उस लालची और चालाक नत्थू हलवाई का काम आपकी ईमानदारी के काम के आगे नहीं टिक पाएगा। लोग कुछ ही दिनों में ऊब जाएंगे, फिर सब आपकी पानी पूरी खाना शुरू कर देंगे। हाँ पापा, आपकी स्वादिष्ट और शुद्ध पानी पूरी का स्वाद लोग इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। कल से आप उतना ही माल बनाइए जितना बिक सके। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही वो अच्छे दिन लौट आएंगे। पत्नी और बेटी के समझाने पर महेश पानी पूरी बेचता रहता है और उधर नत्थू हलवाई इनाम का लालच देकर लोगों को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना पाता। एक दिन सोमदत्त नाम का लंबा और पतला आदमी उसके पास आता है। सुना है तुम एक बड़ी पानी पूरी को एक ही बार में खाने वाले को 500 रुपए का इनाम देते हो। देता हूँ पर कोई खा तो नहीं पाता। अगर खा ले तो? खा लेगा तो 500 रुपए दे दूंगा। अगर एक पानी पूरी की जगह कई पानी पूरियाँ खाएगा तो क्या करोगे? यह सुनकर नत्थू हलवाई उसे देखते हुए हंसने लगता है और सोचता है कि ये आदमी तो बस बोल रहा है, इससे खाया वाया तो जाएगा नहीं। इसलिए वो घमंड में आकर सोमदत्त से कहता है, तुम जितनी पानी पूरी खाओगे मैं तुम्हें प्रत्येक के लिए 500 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं खा पाए तो मुझे 2000 रुपए दोगे। बोलो मंजूर? हाँ भाई मंजूर। उसके ये कहने पर नत्थू हलवाई उसे बड़ी वाली पानी पूरी देता है और सोमदत्त अपना चौड़ा सा मुंह खोलकर उसे एक ही बार में चबाकर निगल जाता है। ये देखकर
नत्थू हलवाई बहुत हैरान होकर उसे देखने लगता है। क्या देख रहे हो भाई, और दो, देते जाओ भाई। हाँ 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 हाँ, देता हूँ। ये कहकर नत्थू हलवाई उसे एक एक करके बड़ी वाली पानी पुरियाँ देता जाता है और वो प्रत्येक को एक ही बार में मुंह में रखकर चबा जाता है। इस तरह सोमदत्त 20 पानी पुरियाँ खा जाता है और नत्थू हलवाई के हाथ कांपने लगते हैं। अरे रे, माफ करो भाई, ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा। तो निकालो मेरे 10,000 रुपए। अब कसम खाओ कि आगे से ग्राहकों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, मैं आज के बाद लोगों को बेवकूफ तो बनाना क्या, बल्कि पानी पूरी बनाना और बेचना ही छोड़ दूंगा। नत्थू हलवाई को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर वहां खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं और लज्जित होकर सोमदत्त को पूरे 20,000 रुपये देकर चुपचाप नत्थू वहां से अपना ठेला लेकर निकल जाता है। उस दिन बाद वो बस स्टैंड पर दोबारा नजर नहीं आता और गरीब महेश का पानी पूरी का धंधा फिर से पहले की तरह चलने लगता है। इस तरह ईमानदारी की जीत होती है और लालच और घमंड को पराजय।